नमस्कार दोस्तों। आज शेयर बाजार में जो सबसे बड़ा सवाल गूंज रहा है वो यही है कि आखिर वित्त मंत्री ने ऐसा क्या कह दिया कि पीएसयू बैंक स्टॉक्स एक साथ धड़ाम हो गए। बजट 2026 के बाद जिस तरह से सरकारी बैंकों के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली, उसने निवेशकों की नींद उड़ा दी है। निफ्टी बैंक इंडेक्स करीब 7% की बड़ी गिरावट के साथ इंट्राडे में 8,387 के स्तर तक फिसल गया, जबकि बीते शुक्रवार को यही इंडेक्स 9,019 पर बंद हुआ था। यानी एक ही दिन में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। कल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े पीएसयू बैंक स्टॉक्स 3 से 7% तक टूटते नजर आए। वहीं इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूको बैंक जैसे शेयरों में भी करीब 3% तक की गिरावट देखने को मिली। सवाल उठता है कि जब नतीजे ठीक ठाक हैं, बैड लोन कंट्रोल में है, तो फिर यह अचानक गिरावट क्यों? असल वजह छुपी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के उन ऐलानों में जिन्हें बाजार ने बेहद बारीकी से पढ़ा। वित्त मंत्री ने साफ कहा कि केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 में बाजार से रिकॉर्ड 1.72 लाख करोड़ रुपए की उधारी उठाएगी। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2027 में कैपिटल एक्सपेंडिचर को करीब 9% बढ़ाने का भी ऐलान किया गया। अब ये बात सुनने में भले ही ग्रोथ फ्रेंडली लगे, लेकिन पीएसयू बैंकों के लिए इसका मतलब कुछ और ही निकलता है। जब सरकार बाजार से ज्यादा उधारी उठाती है तो उसे बड़ी मात्रा में सरकारी बॉन्ड जारी करने पड़ते हैं। बॉन्ड की कीमत बढ़ते ही उनकी कीमतों पर दबाव आता है और कीमत गिरते ही बॉन्ड यील्ड ऊपर चली जाती है। अब यही वो पॉइंट है जहां से पीएसयू बैंकों की परेशानी शुरू होती है। सरकारी बैंकों के पास अपने निवेश पोर्टफोलियो में बड़ी मात्रा में सरकारी बॉन्ड होते हैं। जैसे ही बॉन्ड की कीमत गिरती है, उन बॉन्ड्स की वैल्यू भी घट जाती है। इसका सीधा असर पड़ता है बैंकों के मार्क टू मार्केट यानी एमटीएम पर। बॉन्ड की वैल्यू घटते ही बैंकों को कागजी नुकसान दिखाना पड़ता है, जिसे मार्क टू मार्केट लॉस कहा जाता है। ये नुकसान भले ही तुरंत कैश आउट न हो, लेकिन इससे बैंकों की कमाई, बैलेंस शीट और भविष्य के प्रॉफिट अनुमानों पर असर पड़ता है। बाजार को यही डर सताने लगा कि ज्यादा सरकारी उधारी और ऊंची बॉन्ड यील्ड आने वाले समय में पीएसयू बैंकों के मार्जिन पर दबाव बना सकती है। बस इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए निवेशकों ने बिना देर किए पीएसयू बैंक स्टॉक्स में मुनाफा वसूली और बिकवाली शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि पूरा पीएसयू बैंक सेक्टर एक झटके में लाल निशान में चला गया और निफ्टी बैंक इंडेक्स पर जबरदस्त दबाव देखने को मिला। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये गिरावट सिर्फ शॉर्ट टर्म का डर है या फिर पीएसयू बैंकों के लिए आगे भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? इसका जवाब बॉन्ड यील्ड की चाल, सरकार की उधारी की टाइमिंग और आरबीआई की पॉलिसी पर टिका होगा। फिलहाल बाजार ने बजट के इस ऐलान को नेगेटिव तरीके से लिया है और उसका असर साफ तौर पर पीएसयू बैंक स्टॉक्स में दिख रहा है। अगर आप शेयर बाजार की हर बड़ी हलचल, बजट के असर और निवेश से जुड़े ऐसे ही गहराई वाले विश्लेषण सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं हूं आपके साथ अगली बड़ी बाजार खबर के साथ। नमस्कार। और अगर आप शेयर बाजार, बजट और निवेश से जुड़ी ऐसी ही तेज, सटीक और गहराई वाली खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं हूं आपके साथ अगली बड़ी बाजार खबर के साथ। नमस्कार।